I'm still 19. I've won maybe one trophy in my career, and it's not enough really. I want to win way more, and I want to continue to kind of push the boundaries of my own potential and talent. I always talk with my dad, for example, saying that we need another 100 games until I can say that I've made it, just to make sure that I can stay on my toes and keep kind of reaching for the next dreams. Hello guys and welcome back to Foot Talks. Welcome back to yet another episode. So Jude Bellingham has been finally announced by Real Madrid despite Dortmund announcing it 4 or 5 days ago. But Real Madrid decided to wait their fans to announce Jude Bellingham. Now Jude Bellingham has been finally announced by Real Madrid. So Jude Bellingham की अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो जूड बेलिंगम जो है वो 103 मिलियन जो फिक्स प्राइस है, जो अभी तक लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें ये बताया गया है कि 103 मिलियन फिक्स प्राइस फॉर जूड बेलिंगम, और एड-ऑन्स का पैकेज जो है वो 30 मिलियन तक जा सकता है जूड बेलिंगम के सिनेरियो में। और 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है कि 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है, और उनकी ईयरली जो सैलरी होगी वो 10 से 12 मिलियन के दरमियान होगी। तो जूड बेलिंगम जो है वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग बन गए हैं रियल मैड्रिड के लिए। फर्स्ट जो थे वो ईडन हैजार्ड थे 115 मिलियन पे, और अब जूड बेलिंगम जो है वो 103 मिलियन पे सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग है रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में। तो जूड बेलिंगम का अगर हम सिनेरियो देखें, अगर हम 1 साल पहले का राउंड अप करें तो जूड बेलिंगम जो थे वो रियल मैड्रिड की फर्स्ट प्रायोरिटी थे डे वन से जूड बेलिंगम को नंबर 1 प्रायोरिटी रखा था रियल मैड्रिड ने, और इस पे मुसलसल काम चल रहा था। करीम बेंजेमा के डिपार्चर से भी काफी पहले इस ट्रांसफर पे काफी पहले काम चल रहा था, और बिकॉज ऑफ द रिलेशंस वी हैव विद बोरुसिया डॉर्टमुंड वी हैव सिक्योर्ड जूड बेलिंगम। तो अब अगर जूड बेलिंगम की साइनिंग को बात करें तो पीक प्रीमियर लीग एरा के टाइम पे एक इंग्लिश प्लेयर जो 19 इयर्स ओल्ड, अगर हम इंग्लिश प्लेयर्स की बात करें तो मोस्टली जो इंग्लिश प्लेयर्स होते हैं उनका ये होता है कि उन्होंने प्रीमियर लीग में जाके खेलना होता है। बट जूड बेलिंगम एज रिपोर्ट्स बाय डेविड ऑर्नस्टीन एंड मेनी अदर्स कि उन्होंने जो ऑफर्स थी प्रीमियर लीग क्लब्स की तरफ से, चाहे वो आप आर्सेनल की ले लो, चाहे वो आप लिवरपूल की ले लो, या चाहे वो आप सिटी की ले लो, सिटी की जो ऑफर थी वो डबल ऑफर थी रियल मैड्रिड से, बट स्टिल प्रेफर्स रियल मैड्रिड। और इनकी मेंटालिटी, इनकी मैच्योरिटी से पता लगता है कि दिस बॉय इज रेडी टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। बट जैसा कि आप सबको पता है कि क्रूस मॉड्रिच दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है वो साइन कर लिया है, और आई थिंक यंगस्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए इन दोनों के ऊपर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम फॉर व्हाट दे डिड फॉर रियल मैड्रिड, बट यंगस्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए बनिस्बत क्रूस एंड मॉड्रिच की। तो अगर हम अपने सेकंड डेवलपमेंट की बात करें तो वो न्यूज़ है किलियन एम्बापे की। एज यूजुअल ये एक ऐसा सागा है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और अगर हम इस सागा की बात करें तो पीएसजी का स्टांस जो है वो इस दफा काफी डिफरेंट है जो पिछली दफा उनका स्टांस था। ऑब्वियसली दे वांटेड किलियन एम्बापे टू रिप्रेजेंट कतर इन द फीफा वर्ल्ड कप, बट नाउ दे आर सीरियसली कंसिडरिंग कि किलियन एम्बापे को सेल करें और एक नए प्रोजेक्ट की तरफ जाए। देखिए, किलियन एम्बापे नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, और मेरा स्टांस जो है वो काफी क्लियर रहा है, या अगर आप रियल मैड्रिड के स्टांस की भी बात करें कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब, और ये हर क्लब के लिए होना चाहिए, हर क्लब के लिए होना चाहिए। देखिए, प्लेयर बिल्कुल होगा, आप उसको कन्विंस करें, लेकिन अगर वो कन्विंस नहीं होता तो इट्स बेटर टू लेट हिम लीव। फोर्सफुली आप एक प्लेयर को रोक तो सकते हो, आप पॉलिटिकली इंजीनियरिंग करके, आप फ्रेंच की प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व करके, आप कतर के अमीर को इन्वॉल्व करके प्लेयर को फोर्सफुली रोक तो सकते हो, लेकिन उसका दिल वहां नहीं लगेगा, जो कि हमें दिख रहा है किलियन एम्बापे की स्टेटमेंट से। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि किलियन एम्बापे की कल भी स्टेटमेंट आई थी, और उन्होंने ये कहा है कि मैंने पीएसजी को कभी नहीं कहा कि मैं क्लब छोड़ना चाहता हूँ इस समर मैं पीएसजी में ही हूँ, मैंने क्लब को सिर्फ इतना बताया कि मैंने एक्सटेंड नहीं करना। तो यहाँ पे जो बात है, जो बॉल है वो पीएसजी के कोर्ट में आ जाती है। किलियन एम्बापे ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएसजी को दे दी है। अगर आप नासिर अल खलीफी के पहले स्टेटमेंट को भी देखें तो उन्होंने पहले जब एक्सटेंड करवा रहे थे किलियन एम्बापे को
तो उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि एम्बापे फ्री में नहीं जाएंगे। तो अब अगर एम्बापे फ्री में नहीं जाएंगे तो एम्बापे कब जाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और क्या एम्बापे को पीएसजी सेल करने के लिए जैसी न्यूज आ रही है कि तैयार है, कतर जो चाह रही है कि वो अनग्रेटफुल है, काफी सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। वो चाहते हैं कि किलियन एम्बापे जो है वो क्लब छोड़ के चले। काफी यहाँ पे जो स्पेनिश जो आउटलेट्स हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की है, पहले वो उनमें से एक है, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि किलियन एम्बापे वांट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। ला पेरिसियन, काफी सारे जो टॉप के जो आउटलेट्स है सब ने ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म की है कि किलियन एम्बापे वांट्स टू मूव टू रियल मैड्रिड। किलियन एम्बापे विल प्ले फॉर रियल मैड्रिड नो मैटर व्हाट, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता कि होगा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट उसने एक्सटेंड करना है या रियल मैड्रिड ने उसके लिए वेट करनी है या रियल मैड्रिड वेट करेगी नेक्स्ट सीजन का। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड डेस्टिनी। और हमें पता है कि वो रियल मैड्रिड के लिए खेलेंगे, अगर इस समर नहीं तो अगले समर। और यहाँ पे ये रिपोर्ट्स भी आ रही है कि किलियन एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड जो है वो रेडी है 200 मिलियन स्पेंड करने के लिए। तो 200 मिलियन स्पेंड करने के लिए तो रियल मैड्रिड पिछले टाइम पे भी रेडी थी, बट वहां पे नासर अल खलीफी, कतर की ईगो बीच में आ गई थी। बट अभी मेरे ख्याल से उनका ईगो जो है वो ठीक ठाक हो गया है। अभी वो चाह रहे हैं कि किलियन एम्बापे जो है वो क्लब छोड़ के चले जाए। तो विल सी व्हाट